बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम लखन और नीतू के बारे में, यानी आप सबके लखनीत के बारे में। क्या इन्होंने धोखा किया है, क्या इन्होंने जो है वो क्रेडिट गलत इंसान को दिया है, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। और हम ये भी बात करेंगे कि लखन और नीतू पर रिएक्शंस क्यों नहीं बनते, क्योंकि बीच में मुझे एक पॉडकास्ट किसी ने शेयर की थी, उसमें ये बताया था कि क्या लोग जो है वो लखन और नीतू से डरते हैं, जिसको मैंने ऑलरेडी एक बार क्लियर कर दिया था। लेकिन फिर भी आज की पॉडकास्ट जब मैं इन पे बना ही रही हूँ तो एंड में मैं इसके रिलेटेड भी आपके साथ बात ज़रूर करूँगी कि क्या इनका कंटेंट प्रॉब्लमैटिक नहीं होता। इन सारी चीज़ों पर हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम बात करते हैं इस रील के बारे में। ये रील मेरे सामने आई जब मैं इंस्टाग्राम एवं स्क्रॉल कर रही थी, तो मेरे सामने ये रील आई जहाँ पर ये नीतू बिष्ट और लखन के बारे में लिखा हुआ था, वो बोल रही थी। तो मैंने ये रील देखी तो मैंने कहा यार ये क्या सीन है, इसकी शादी के लुक्स को 3 साल बाद क्यों डिस्कस किया जा रहा है। जब मैंने वो पूरी रील देखी तो उस रील में उसने ये बताया कि मुझे पहले मतलब लखन और नीतू की जब शादी हो रही थी तब मुझे मैसेज आया कि क्या आप कोलैब करेंगी। तो मैंने मना किया कि नहीं, मैं कोलैब नहीं करूँगी। तो फिर हमारी डील हुई कि वो मुझे पैसे चार्ज करेंगे, और वो पैसे चार्ज करके ये होगा कि भाई वो पैसे चार्ज करेंगे और मुझे किसी भी किस्म का क्रेडिट वगैरह या जो भी कोलैब होगा वो मेरा नहीं होगा मेरे साथ, ठीक है ना। मतलब कोई कोलैब वाला सीन नहीं होगा। अगर टैग कर दिया तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी, और अगर नहीं किया तो वो वाली उनकी अपनी मर्ज़ी। तो ये कोलैब वाला कुछ इनकी ऐसी इस किस्म की कुछ डील डन हुई थी जिसके अंदर क्लियरली तौर पे लिखा हुआ था कोलैब वाला कोई सीन नहीं है। तो बहरहाल उन्होंने मेकअप वगैरह करवाया। उसके बाद उस बंदी ने कहा कि जब इनका मेकअप डन हो गया, जब इनकी शादी हो गई, उसके बाद जब इन्होंने वीडियोज़ और पिक्चर्स अपलोड की तो इन्होंने जब क्रेडिट दिया तो वो एक दूसरे मेकअप आर्टिस्ट को दिया, जिस मेकअप आर्टिस्ट ने उसके रिसेप्शन का मेकअप किया था। यानी मुझे उन्होंने टैग भी नहीं किया और मुझे किसी किस्म का इन्होंने क्रेडिट या कुछ भी बोल लो नाम भी नहीं लिया कि ये मेकअप हमने यहाँ से करवाया हुआ था। तो बोला जब ये पहली बार हुआ तो मुझे लगा शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो इसीलिए मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया। लेकिन दूसरी बार भी अभी रिसेंट अगर आप देखोगे तो 2025 में भी नीतू बिष्ट ने जो है वो एक बार दोबारा से अपनी शादी की पिक्चर्स को रीअपलोड किया था, और उसमें अगेन जो उसने क्रेडिट दिया वो दूसरी मेकअप आर्टिस्ट जो रिया कर है उसको दिया, ठीक है। तो उसको मेकअप आर्टिस्ट को उसने उसको क्रेडिट दिया, उसका पेज उसने टैग किया। तो उसके बाद बोला कि मुझे लगा कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी है, जब मेकअप मैंने किया है तो आप कम से कम सच बोलो, आप अपनी ऑडियंस का। इस पर कुछ लोगों का रिएक्शन ये भी था कि आपको आपके पैसे मिल गए, अब वो जिसको भी क्रेडिट दे वो सारी चीज़ें। देखो जब ये रील मैंने भी देखी ना तो मुझे ऐसा लगा कि आपको ठीक है, आपका उनके साथ जो भी एग्रीमेंट हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन आपको अपने ऑडियंस के साथ ट्रांसपेरेंसी ज़रूर रखनी चाहिए। वो इसलिए रखनी चाहिए कि यार आपने मेकअप जहाँ से करवाया है कम से कम आप उसको मेंशन करो, कम से कम ये पता चले। भले आपने पैसे दे के करवाया, आप लिख देते कि हमने उसको पूरा चार्ज किया, ये कोई कोलैब नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कम से कम ऑडियंस को पता तो होना चाहिए ना कि आपने रियल मेकअप करवाया कहाँ से। अब आपके बारात के लुक को लेके बहुत सारे लोग इंस्पायर हो जाए, वो तो मेकअप आपने उधर से करवाया ही ना हो, ये बिल्कुल ठीक है। आपने पैसे चार्ज किए, हर एक चीज़ है, तो आप वो चीज़ का रियल रहो, यानी आप अपनी ऑडियंस के साथ जो है वो रियल रहो। ये सोच मेरे दिमाग में आई थी जब मैंने ये रील देखी, ठीक है। इस रील को देखा मैंने, इस रील को सेव करके साइड पर रख दिया था। मैंने कहा देखते हैं बाद में, क्योंकि मुझे इसका जैसे एक पॉडकास्ट का आइडिया आ गया था कि यार देखो ये वाली पॉडकास्ट है, इस पर हम बात करेंगे कि अगर ये चीज़ है तो ये ऑडियंस के साथ गलत हो रही है। मैं नहीं बोल रही कि उस मेकअप आर्टिस्ट के साथ गलत हुआ, हाँ उसने काम किया, जाहिर सी बात है उसको उसका क्रेडिट नहीं मिल रहा, किसी दूसरे को क्रेडिट मिल रहा, वो उसके साथ गलत है, लेकिन उसने इस तरीके की डील भी तो की हुई थी ना आपस में। चलो जी ये हो गया। मैंने कहा चलो जी हम बात करेंगे इन सारी चीज़ों पे कि ऑडियंस के साथ भी गलत है, और अगर आपको मतलब कि मेकअप आर्टिस्ट को नहीं टैग करना था क्योंकि उसने पैसे वगैरह चार्ज किए, तो फिर आपको गलत मेकअप आर्टिस्ट को भी नहीं करना चाहिए था। मेकअप आप खामोश रह जाती है, बोल देती कि भाई मतलब कि ऐसा कोई जो भी मुद्दा कि आप लिख देते। लेकिन इसी दरमियान मुझे नज़र क्या आया, क्या दिखता है मुझे, गेस करो, लखन का कमेंट। हाँ जी, लखन का कमेंट नज़र आया। लखन की खुद के इंस्टाग्राम अकाउंट पे से, यानी जो उसका ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है, उस इंस्टाग्राम अकाउंट से जो है वो लखन ने कमेंट किया हुआ था। अब देखो मैं हर चीज़ बोलती हूँ कि हर सिचुएशन की 2 साइड्स होती हैं। मतलब जो इंसान अपनी सिचुएशन बता रहा है उसकी दूसरी सिचुएशन सामने वाले साइड की भी होगी ही होगी, और हर सिचुएशन में वो इंसान, जो 2 इंसान होंगे ना, वो अपने आप को सही ही साबित करेंगे, ये मैं हमेशा से कहती हूँ। तो इसीलिए मुझे अंदाज़ा तो था कि देखो 2 साइड होंगे, सामने वाले का क्या साइड है वो हमारे सामने नहीं है, लेकिन बहरहाल मैंने उस चीज़ को देखा, मैंने वेट किया, मैंने कहा देखती हूँ कमेंट्स वगैरह, क्योंकि मुझे इतना अंदाज़ा है कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो लखन की तरफ से फ़ौरन कमेंट जाता है, किसी और की तरफ से जाए ना जाए, क्योंकि लखन इन सारे एलिगेशंस का कभी कोई इंसान रिप्लाई करे ना करे, कोई सेलिब्रिटी रिप्लाई करे ना करे, लखनी ज़रूर रिप्लाई करते हैं। वो अपने ऑडियंस को बहुत ज़्यादा क्लियर करते हैं इन सारी चीज़ों में। तो खैर इसके बाद जो है वो लखन का रिप्लाई आ गया, कुछ ही देर बाद लखन का रिप्लाई मुझे उस पर शो हो रहा था। तो वहाँ पे लखन ने बहुत बड़ा एक पैराग्राफ लिखा और उसमें उसने अपनी पूरी स्टोरी बताई। वो मैं रिप्लाई आप लोग के साथ लगाती हूँ, वो आप भी पढ़ो, मैं भी पढ़ते, साथ में फिर उसका रिएक्शन देते।
अच्छा जी, तो ये था लखन का रिप्लाई। द अदर साइड ऑफ स्टोरी, दिस इज सो सैड टू सी हाउ यू आर पोर्ट्रेइंग नीतू जस्ट फॉर व्यूज एंड योर पर्सनल एजेंडा विद द अदर मेकअप आर्टिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ क्लियरली रिटर्न वी वांट टू कोलैब एंड वी पेड यू द मनी, यू मे सी द चैट अगेन। तो मैंने ये कहा ना कि उन्होंने ये चीज़ का कहा था कि इन्होंने कोई कोलैब नहीं करना, इसीलिए हाँ मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब इसलिए लगी कि ऑडियंस के साथ रियल रहना चाहिए था कि अगर मेकअप इसने किया है, ठीक है, आपको क्रेडिट नहीं देना, फिर आप क्रेडिट ना ही देते, आप अपने दूसरा जो फंक्शन था उसका क्रेडिट दे देते अगर उसके साथ आपका कोलैब हुआ था। ये बिल्कुल इस जगह पर ये डन है कि अगर ये उसको क्रेडिट नहीं दे रहे तो वो गलत नहीं है, लेकिन ये जो गलत क्रेडिट दिया था उस पर मुझे अजीब लगा था, लेकिन ये आगे जाकर ये चीज़ भी क्लियर हुई है मेरी, ठीक है। तो इंटरनेट इज़ अ फनी प्लेस टू हैव सिंपैथी, जस्ट शो योर सेल्फ वीक एंड प्ले विक्टिम इवन आफ्टर चार्जिंग मनी एंड रूइनिंग सम वन मेकअप। ये यहाँ पर ये लाइन मुझे लगी बड़ी अजीब सी। यूजिंग मिसलीडिंग टाइटल लाइक नीतू बिश्त मेकअप एक्सपोज, व्हाट डू यू मीन्स बाय एक्सपोज, डिड शी यूज एशियन पेंट्स फॉर मेकअप। मुझे इतनी हंसी आई ना, मैंने कहा मालिक ये तो ज़्यादा हो गया था, मतलब क्या है मेकअप के उसने जो है वो मेकअप की जगह पे एशियन पेंट्स लगाया। भाई कभी कभार लखन भी अलग ही किस्म का रोस्ट टेल कर रहा होता है। You came for the work via someone else. We had no convo with you regarding collab and we did not want to collab and इसके आगे का मैं लगाता है दोबारा से देखो। अच्छा ये देखो ये लिखा हुआ, वी हैड नो कॉन्वो विथ यू रिगार्डिंग कोलैब एंड वी डिड नॉट वांट टू कोलैब एंड वे आर रेडी टू पे फॉर द सर्विसेज विच वी डिड। तो उन्होंने सही बोला, उन्होंने पे वगैरह किया है उस चीज़ के लिए। ऑल थर्ड द वर्क वॉज नॉट टू द पॉइंट विच वी रिस्पेक्ट as very artist has good bad days, still without creating any sort of hangama we paid her agreed amount and for the last moment। अच्छा यहाँ पर उन्होंने ये बात कही कि भाई जो आप हमारा एग्री अमाउंट था वो मैंने दे दिया था, हालांकि मेकअप हमें ऑन पॉइंट नहीं लगा था, लेकिन हमें लगा कि चलो यार हर आर्टिस्ट के गुड या बैड डेज होते हैं, बट फिर भी हमने बगैर किसी हंगामे के कि यार इनका अपना दिन था, जाहिर सी बात अगर हंगामा करते भी तो उनका अपना ही दिन ख़राब होता। तो इन्होंने ये बात कही कि भाई इसीलिए हमने सोचा कि भाई इस चीज़ के बगैर जो एग्रीड अमाउंट थी हमने वो दे दी। और उसके बाद इन्होंने ये चीज़ बताई कि अब मैं इतना इंग्लिश पढ़ने से अच्छा नहीं है कि मैं आपको उर्दू में ही समझा दूँ कि मतलब क्या था इन सारी चीज़ों का। तो वो यही था कि भाई इन्होंने बोला कि लास्ट मोमेंट पे फिर हमारे एक फ्रेंड है उसने हमको जो है वो जयपुर में ही अरेंज करके दिया एक और आर्टिस्ट जिसने 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया है, और वो थी रिया। उसने एक भी जो है रुपया चार्ज नहीं किया। उसने ये बोला कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं आपके इतने बड़े दिन पर काम आई हूँ और मैं आपको जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही हूँ इस सब दिनों में, और उसने बहुत अच्छे से जो भी सारी चीज़ें थी उसको फिक्स्ड किया हमारे हिसाब से, रेस्क्यू किया हमें। तो इनका कहने का जो मतलब था वो यही था कि ये जो मेकअप आर्टिस्ट है जिन्होंने ये वीडियो बनाई है, इन्होंने मेकअप तो ज़रूर करा लेकिन मेकअप इन्होंने बहुत ख़राब किया, और उन्होंने ख़राब के बाद इन्होंने जो सही किया वो रिया ने सही किया, इसीलिए जो क्रेडिट है वो रिया को गया और रिया ने सिंगल रुपी भी चार्ज नहीं किया। देखो यहाँ पर मुझे एक चीज़ अजीब लगी कि अगर किसी ने सिंगल रुपी चार्ज नहीं किया तो आपने उसको कोलैब कर दिया, और जिससे चार्ज किया तो उसका आप मेहनत का उसका नहीं दोगे। लेकिन ठीक है कि यहाँ पर तो चीज़ हो ही ख़राब गई थी, तो जाहिर सी बात है आप क्रेडिट क्या ही दोगे। अगर आप क्रेडिट दोगे तो आप यही बोलते कि भाई उन्होंने मेकअप ख़राब कर दिया, तो जाहिर सी बात है वो उसके लिए डिफेमिंग हो जाती। तो चलो जी, उस पर उन्होंने कहा कि हमने किसी भी किस्म का कोई हंगामा नहीं किया, और ये जो रिया है उसने बहुत अच्छे से हमारी जो है वो मतलब फुलफिल किया जो भी हम उसको बोल रहे थे, जिस तरीके का भी हमको मेकअप चाहिए था। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, तुमने इस एक वीडियो से एक तीर और 2 शिकार किए हैं, और तुम जो है वो इनडायरेक्टली जो है वो अपनी इनसिक्योरिटी शो कर रही हो, और तुम्हें अगर चीज़ का मज़ा आ रहा है तो ठीक है तुम करो, तुम और वीडियोस पोस्ट करो, तुम किसी की इमेज को डाउन करो, और तुम ऐसे अब्यूसिव जो कमेंट्स हैं उनको तुम लाइक भी कर रही हो। तो ये जो है पूरा का पूरा लखन ने लिखा है ये कमेंट, और उसके बाद लखन ने मतलब कि ये चीज़ उसने बताई कि उसका मेकअप ऑन पॉइंट नहीं था। अब यहाँ पर मेरा पॉइंट ये है कि क्या इस मेकअप आर्टिस्ट को ये बात पता थी कि उसने जो मेकअप किया है वो किसी के साथ बुरा किया है। और भी नीचे कमेंट्स है बहुत सारे लखन के, जिसके अंदर वो बता रहा था कि उसकी जो है वो लैशेस तक टूट गई थी, और लैशेस में जो है वो ग्लू तक हट गया था, ये सारी चीज़ें हैं, उसकी आंखें लाल हो गई थी। ये सारे कमेंट्स आपको उस पोस्ट पे देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, इस पोस्ट पे उस बंदी ने रिप्लाई नहीं किया, काफ़ी देर हो गई जब मैं ये पॉडकास्ट बना रही थी, तब तक भी उस मेकअप आर्टिस्ट का कोई उस वीडियो के नीचे उस कमेंट के नीचे रिप्लाई नहीं था लखन की कि भाई वो कुछ बता रही हो, वो अपनी साइड बताए कि नहीं भाई ये देखो ये बात है, ऐसा कुछ नहीं था। यानी अगर झूठ है, अगर चलो जी हम मान लेते हैं लखन ने झूठ लिखा है कि उसका मेकअप बिल्कुल सही था और लखन झूठ लिख रहा है, तो वो बंदी नीचे कमेंट तो करती ना कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ 1-2 कमेंट्स ऐसे आए हुए थे जिसने ये लिखा हुआ था कि भाई हमने इस मेकअप आर्टिस्ट के साथ काम किया हुआ है, हमको पता है उनका काम टॉप नोट होता है, उनका काम इतना ख़राब नहीं होता है। लेकिन बहरहाल जो लखन का अपना, यानी आपने जिसके ऊपर एक वीडियो बनाई, ठीक
के जिसके ऊपर आपने एक नेगेटिव वीडियो बनाई, अगर वो आपको रिप्लाई कर रहा है, सामने से काउंटर दे रहा है और आप ही की वीडियो में कमेंट करके वो बोल रहा है, तो आप उसको कम से कम लिखोगे तो सही ना, अगर आप सच्चे हो कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए मैंने काफ़ी देर वेट किया कि मैंने कहा देखती हूँ, हो सकता है कि भाई सुबह का टाइम है, बंदी के नज़र में ना आया हो, लेकिन दोपहर तक तो पता चल ही गया होगा ना। उसके बाद वो बहुत सारे कमेंट्स को लाइक भी कर रही है, रिप्लाई भी कर रही है, जो लखन के बाद वाले कमेंट्स आए हुए हैं, लेकिन वो लखन को रिप्लाई करके नहीं बोल रही कि देखो भाई ये तुम गलत बोल रहे हो, तुमने ये गलत कहा है, ऐसा तो कोई मेकअप नहीं था, अगर है तो मुझे पिक्चर्स दिखाओ या कुछ दिखाओ। अपने काउंटर में कोई तो कुछ बोलता है ना, लेकिन उस बंदी ने कुछ बोला ही नहीं है। और फिर अभी तो उसने अपने कमेंट्स तक ऑफ कर दिए हैं, शायद उसके बाद उसको हेट रेट बहुत ज़्यादा मिल रहा था इस वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स उधर आने शुरू हो गए थे। लखन ने तकरीबन हर एक बंदे को खुद भी रिप्लाई करना शुरू कर दिया था, और फिर लखन ने बहुत सारे कमेंट्स, क्योंकि जब तक मैंने देखे थे ये सारे कमेंट्स थे, अभी तो इसने अपना कमेंट जो है वो ऑफ ही कर दिया, आपको कमेंट्स शो ही नहीं होंगे उसकी आईडी पर। आई थिंक सो वो अब रिप्लाई वीडियो कोई लेकर है अपने लिए, जहाँ पर वही सारी चीज़ें बताया कि क्या सीन है क्या नहीं है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल अभी तक तो जो था वो दोनों साइड की अगर स्टोरी देखी जाए, जहाँ पर उस बंदी को ये शिकायत थी कि मेकअप तो मैंने किया था, लेकिन वो मेकअप जो है उसका क्रेडिट किसी और को दे दिया गया, और फिर उन्होंने अपनी तरफ से जो सफाई पेश की कि वो क्रेडिट क्यों किसी और को दिया गया, वो उन्होंने कहा कि भाई मेकअप बिल्कुल भी ऑन डिमांड नहीं था, सब कुछ नहीं था। और ये मेकअप आर्टिस्ट के साथ ये वाली बातें होती रहती हैं कि इनके मेकअप को बहुत ज़्यादा, मतलब जो इतनी बड़ी जो मेकअप आर्टिस्ट हो उन पर अक्सर इतनी बारी बातें होती हैं। तो खैर देखते हैं कि वो क्या अपने सफाई में वीडियो लेकर आती है, क्योंकि कमेंट सेक्शन तो उसने ऑफ कर दिया है, लेकिन ऑब्वियसली वो चीज़ें लेकर आएगी सामने, और जो भी वो लेकर आएगी तो मैं ज़रूर उस चीज़ को भी कवर अप करूँगी, क्योंकि दोनों साइड की स्टोरी लाजमी रखनी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल जो लखन की स्टोरी है वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी सही भी लगी। सही इसलिए लगी क्योंकि अगर वो किसी और मेकअप आर्टिस्ट जो कि उसने सही किया तो जाहिर सी बात है वो उसको क्रेडिट देगा ही। अभी अगर आपको याद हो, वो जो दूसरी वाली ब्राइड जिसने अपना क्रेडिट किसी और को दिया था अपने मेकअप का, लेकिन उसने करवाया जो था वो दूसरी जगह से था, उसने क्या बताया कि भाई उस बंदी ने आकर मेरा मेकअप सही किया, इसीलिए मैंने फिर उसको क्रेडिट दिया। उसने फिर उसको डिफेम ही किया था ना, कि एक तरीके से कि भाई देखो इस बंदी ने तो मेरा मेकअप ख़राब कर दिया, लेकिन वो जो दूसरी मेकअप आर्टिस्ट है उसने आके मेरा मेकअप सुधारा। तो जाहिर सी बात है जिसने मेकअप सही किया उसको ही क्रेडिट दिया गया। चलो जी, और मुझे जो है वो रील नहीं, एक यूट्यूब वीडियो भेजी गई थी जिसके अंदर ये बोला गया था कि शायद उससे लखन से और इन सब से डरते हैं। देखो भाई डरने वाला सीन नहीं है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है अगर आप किसी पर रिएक्शन बना रहे हो तो आपको दोनों साइड ज़रूर रखनी चाहिए, आपको एक नॉर्मल रिएक्शन ज़रूर देना चाहिए हर एक चीज़ पर। और जब जब लखन और नीतू की कोई भी ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी हुई है या कुछ भी ऐसा हुआ है तो मैंने तो कम से कम रिएक्शन दिया, और मैंने तो दोनों साइड का रिएक्शन दिया है, जिस पर मुझे तो कभी ऐसा कोई, क्योंकि मुझे ये कहा गया कि शायद जो है वो लखन डराता है। भाई कभी उसने नहीं डराया, मैंने तो बनाए हुए ना रिएक्शंस, मुझे पता है, मैंने तो हर एक चीज़ पर रिएक्शन बनाए हुए। मेरी जो कीर्ति रावत वाली वीडियो है वो सबसे ज़्यादा अपने ना पॉपुलर वीडियोज़ में आती है, जिसके अंदर मैंने कीर्ति के ऊपर, खैर वो तो एक सिचुएशन ही डिफरेंट थी, लेकिन फिर भी उस सारी सिचुएशन को मैंने कवर अप किया था, वो सब हुआ हुआ है। लखन के ऊपर मैंने, ऐसा नहीं है कि रिएक्शन नहीं बनाए, बहुत कम बनाए, बहुत रियरली बनाए हुए, लेकिन बनाए हुए हैं। और मैंने बहुत बार कहा है भाई बहुत सारी चीज़ें हैं इनकी प्रॉब्लमेटिक जो हमें प्रॉब्लमेटिक लगती है, और उस चीज़ पर कभी आके लखन ने कुछ नहीं बोला कि नहीं तुम लोग को क्यों प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा। भाई जाहिर सी बात है उनको पता है कि वो जो कंटेंट बना रहे वो किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं पसंद आएगा। लेकिन हाँ, अगर आप किसी को बेवजह का गालियाँ पड़वाने वाले काम करोगे तो कुछ लोग रिप्लाई करते हैं, कुछ लोग रिप्लाई नहीं करते। लखन रिप्लाई कर देता है उन सारी चीज़ों का। उसने मेरी खुद वीडियोज़ पे कमेंट किया हुआ है जिस पर मैंने एक न्यूट्रल रिएक्शन दिया हुआ है, लिटरली न्यूट्रल रिएक्शन है, जिसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो नीतू की भी हाईलाइट की थी जो कि मुझे अजीब लग रही थी, तो उस बंदे ने खुद कमेंट किया हुआ है। तो फिर बातें ख़त्म हो जाती है ना कि वो रिएक्शन को कभी भी नहीं दबाते। हाँ, वो शायद बेवजह के हेट को दबाते हैं कि अगर उनको कोई बेवजह का हेट कर रहा होता है और कोई इनकी सिचुएशन, वो अपनी सिचुएशन रखते हैं। हाँ, कुछ चीज़ों पर वो मुझे अजीब लगते हैं, जैसे उन्होंने एक रिएक्शन चैनल को जब जवाब दिया था तो वो काफ़ी अजीब से लैंग्वेज यूज़ की थी, जिस पर मैंने भी कहा था कि ये लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब हो गई है, इस पर ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन खैर बहरहाल हम जब हुआ मैंने एक रिएक्शन दिया है और बड़े बैलेंस वे में रिएक्शन दिया, और वो हर किसी के लिए होना चाहिए, सिर्फ इनके लिए नहीं होना चाहिए। और जो बाकी सारे चीज़ हैं मैंने आपको यही बताया कि इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ अच्छाई की हुई है, जिसके जैसे लोग नहीं भूलते। लोगों को लगता है नहीं यार ये हमारे साथ शायद बुरी बात होगी कि जिस बंदे ने हमें संभाला, जिस बंदे ने हमारी मदद की हुई है, हम उसी को जाके बुरा भला बोलना शुरू कर दें। प्रॉब्लमेटिक हर कोई व्लॉगर होता है, हम सबको पता है व्लॉगर्स की लाइफ कितनी ज़्यादा फेक होती ही है। वो लोग जितना भी बोल ले लेकिन फेक लाइफ दिखाते ही हैं अपनी कहीं ना कहीं। तो यही सेम इसके साथ लखन का भी होता ही है। लेकिन बहरहाल आप लोग क्या कहना है इन सब में, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे तुम शायद लखन से डरती हो। भाई डरना किससे है मुझे बता दो। अगर वो कोई कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, मैं उस पर रिएक्शन दे रही हूँ, बड़ी तमीज़ और तहजीब में रिएक्शन दे रही हूँ, तो डरना तो फिर बनता ही नहीं है, किसी से भी नहीं बनता। तो मेरा किसी से भी डर नहीं है, मैं रिएक्शन दे रही हूँ, अपनी मर्जी का दे रही हूँ। मुझे कोई मतलब कोई स्क्रिप्ट वगैरह दी नहीं जाती कि ये रिएक्शन दो, ये रिएक्शन दो। और ना ही अभी भी जब मैंने लखन की ये वाली वीडियो मैंने उस मेकअप आर्टिस्ट की देखी, मुझे लिटरली उसके लिए बुरा लगा कि ये ऑडियंस के साथ ज़्यादा नाइंसाफ़ी उस बंदी के साथ भी है, क्योंकि उसने काम किया। आप
आपने उसको टैग नहीं दिया। लेकिन यही हुआ कि जब दूसरी साइड मेरे सामने आई तब मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि हाँ यार ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। अगर आपने किसी का मेकअप ख़राब किया फिर आप किस किस्म का टैग मांग रहे हो, किस किस्म का जो है, वो तो उसकी अच्छाई है, कम से कम उसने आपको डिफेम नहीं किया। वरना बहुत सारे लोग देख लो आकर बताना शुरू कर देते, तो उनके लिए तो, और ये तो ऑलरेडी पॉपुलर है, अगर ये आकर आपके मेकअप के बारे में बुरा भला बोल देते उस टाइम पर तो आपको तो बहुत गंदी रीच मिलती। तो उन्होंने तो इंसानियत फिर भी दिखाई थी। अब जाहिर सी बात है जब सामने वाले ने ये बात कही है, क्योंकि मेरे सामने ऐसी कोई वीडियो नहीं आई थी जिस पर उन्होंने उस मेकअप आर्टिस्ट को कोई जलील किया होगा या उसने ये कहा कि मेकअप आर्टिस्ट ने अच्छा मेकअप नहीं किया। ये तो इसी ने खुद वीडियो बनाई, तो जिसके रिप्लाई में लखन ने वो पूरी स्टोरी बता दी जो कि इतने टाइम तक नहीं बताई हुई थी। अब देखो क्या होता क्या नहीं होता। आप लोग को क्या लगता है इन सारी चीज़ों में? तो जो भी दोनों साइड्स होती हैं, मैं आप लोग के साथ दोनों साइड्स पेश करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हर एक स्टोरी के दो साइड्स होते ही होते हैं। अब वो अपनी साइड की स्टोरी में वो अपने आप को सही बताएगा, दूसरा वाला अपने आप को सही बताएगा। तो ये हम पर होता है कि हमें कौन सही लग रहा है। सीरियसली हमें तो यही होता है ना, क्योंकि हम किसी को कौन पता कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। तो बहरहाल यही सीन है। खैर आप लोग का क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।